यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के भुजा निकालने का सूत्र सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और उसके बाद हम उसके भुजा निकाल कर देखते हैं कि किस तरह से त्रिभुज के भुजा को निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है और इसको बनाया किस तरह से जाता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज को इस तरह से बनाया जाता है, एक लाइन इस तरह से खींचा जाता है और एक लाइन इस तरह से खींचा जाता है और इसको इस तरह से मिला दिया जाता है। देखिए, समकोण त्रिभुज का खासियत यह होता है कि इसमें जो यह वाला कोण बनता है ना, यह 90 डिग्री का होता है और इसे ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसका हम नाम भी चाहें तो दे सकते हैं, इस त्रिभुज का ए बी और सी, यह त्रिभुज का नाम हो गया। अब देखिए, इसमें हमें कुछ सीखना है त्रिभुज के बारे में कि इसके किस भुजा को क्या कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 3 भुजा हैं, एगो दूगो 3 गो भुजा हैं और इन सभी का अलग अलग नाम है। तो किस भुजा का क्या नाम है, पहले आप वह जान लीजिए। तो देखिए, जो नीचे वाला भुजा होता है ना, उसे आधार कहते हैं। तो यह जो भुजा है यह हो गया आधार। यह वाला भुजा क्या है, यह है आधार। अब यह वाला जो इस तरह से लंबा भुजा है ना, खड़ा भुजा, इसको हम कहते हैं लंब। यह वाला भुजा हो गया लंब। और यह वाला जो भुजा है ना, किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है, यह देखिए, यह भुजा आप देखेंगे तो यह दोनों भुजा की अपेक्षा आपको बड़ा दिखाई देगा। तो यह जो सामने वाला भुजा होता है इसे कहते हैं कर्ण। तो देखिए, त्रिभुज के भुजा निकालने का एक सूत्र होता है और जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। सूत्र यह होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसी सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज के कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, इस त्रिभुज में यह दिया है कि यह भुजा जो है यह है 4 सेंटीमीटर और यह वाला जो लंब भुजा है यह है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। और हमें यह निकालना है कि कर्ण कितना लंबा है, यानी कि कर्ण की लंबाई क्या है। तो देखिए, यहाँ पर कर्ण की लंबाई दिया नहीं है, हमें मालूम करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कर्ण की लंबाई कितना है, तो x सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, देखिए, कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम इन सभी मान को रख देंगे तो कर्ण का मान मालूम चल जाएगा। या फिर इसके कोई भी भुजा यदि निकालना होगा, देखिए, जब भी हमें इसके भुजा के बारे में पूछेगा ना, तो पहले से 2 भुजा का लंबाई दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए, इसमें यदि पूछेगा कि आप लंब बताइए त्रिभुज का कितना होगा, तो हमें कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा। उसी तरह से मान लीजिए, यदि पूछेगा आधार की लंबाई, तो कर्ण दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा। कहने का मतलब कि इसमें से 2 भुजा पहले से दिया रहेगा और तीसरा हमसे पूछेगा, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो। और उन सभी में यही सूत्र काम करेगा। इसी सूत्र पर हम जो जो दिया है उसको रखते हैं और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, कर्ण कितना है, कर्ण हमें मालूम करना है और कर्ण को हमने माना है x। तो हम रखते हैं x के पावर 2, यह सूत्र में ही है। देखिए, सभी का पावर 2 करना है, यह सूत्र में ही है। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब कह रहा है कि लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। उसके बाद कह रहा है कि आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, तो आधार है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब इसी को हमें हल कर देना है। तो देखिए, x का पावर 2 हो जाएगा, फिर बराबर, यह तितरी का 9 हो जाएगा, प्लस यह चरचौ का 16 हो जाएगा। फिर यह देखिए, x के पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 25। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा। देखिए, यह नियम होता है कि किसी भी संख्या पर से, यह बात आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, नियम यह होता है कि किसी भी संख्या पर से यदि पावर हटता है, पावर 2 हटता है, ठीक, किसी भी संख्या पर से पावर 2 हटता है तो उस पर जानते हैं क्या चढ़ जाता है, उसके बाद वाली संख्या पर, यानी कि बराबर के बाद वाली संख्या पर रूट चढ़ जाता है। इस तरह से यदि हम मान लीजिए x पर से 2 हटाएंगे, इसके बाद कुछ भी संख्या रहेगा, मान लीजिए कि y है, और इस पर से हम 2 को हटा रहे हैं इसके पावर को, तो यहाँ पर y के ऊपर इस तरह से रूट चढ़ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, हम x पर से पावर 2 है ना, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर 25 है ना, तो 25 पर इस तरह से रूट चढ़ जाएगा, इस तरह से, तो यह हो जाएगा रूट 25।
अब क्या करना है तो देखिए 25 को हमें इस तरह से दो भाग में तोड़ देना है। तो देखिए 25 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 गुणे 5। और रूट का यह नियम होता है, या फिर आप भी जानते हैं कि कोई भी संख्या रूट के अंदर यदि 2 बार रहती है तो उस पर से रूट हट जाता है और वह संख्या एक बार हो जाती है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा x बराबर 5 सेंटीमीटर, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज के किसी भी भुजा को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।